Hello students, how are you? Are you fully prepared for your exams? Definitely you should be, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। आज मुझे लगा कि मेरे विंटर जोन के जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों का कल एग्ज़ाम है, तो मुझे उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहिए और उन्हें कुछ टिप्स भी देने चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले और जाने के बाद आपको कैसे पेपर स्टार्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और किस तरह पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। सो लिसन टू मी केयरफुली। देखिए बेटा, कल आपका एग्जाम है। सबसे पहले विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फेयर, यू हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको किसी चीज़ का डाउट, कोई डर नहीं होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते हैं, जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। पर रिलैक्स होके आपने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये भी पता ही होगा कि इस बार जैसे लास्ट ईयर आपका पेपर 3 घंटे का था, अब वो 2.5 घंटे का हो गया। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि हमें इतने टाइम में ये पेपर जो है कंप्लीट करना है और फिर उसको रिवाइज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन कोई एक आध नंबर का, 2 नंबर का छूट जाता है, तो जब हम उसको रिवाइज करते हैं वो वापस हमारी नज़रों में आ जाता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना। आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया, आपने देखा कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डेफिनेट आते ही आते हैं, तो आपने क्या करना है, उन्हीं क्वेश्चन से आपने स्टार्ट करने हैं जो आपको आते हैं। क्वेश्चन का नंबर पार्ट वाइज जो भी आता है आपको उसी तरह डालने हैं। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या हम 70 नंबर का करेंगे तो हमें इतने मिल जाएंगे, अगर हम 60 नंबर का करेंगे तो। एक बात याद रखिएगा, जो आप स्टार्टिंग के 70, ये नहीं होगा कि आप पूरे 100 नंबर के करेंगे। बीच बीच में से जो आपका ठीक होता जाएगा, एक पहला ठीक होगा, सेकंड गलत होगा, थर्ड फिर ठीक होगा, तो जो इवेल्युएटर है वो आपका ऐसे करके काउंट करेगा। टोटल 70 आपके बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो 70 ठीक होंगे ना मार्क्स, वो काउंट किए जाएंगे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो आपको आता है उसे आप सीरियल वाइज करें। ठीक है, तो इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, आपका इस बारी ये जो आप अपीयर हो रहे हो, अभी विंटर जोन के बच्चे अपीयर हो रहे हैं और March 22 में हमारे समर जोन के बच्चे अपीयर होंगे। अभी वो जैसा आपका पहला पैटर्न था वैसे ही पेपर आएगा, वैसे ही अपीयर होंगे। नेक्स्ट 22 जो ईयर हमारा आएगा सेशन, उसमें से मे भी आपका ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट सून, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 10th का बोर्ड हट जाएगा और सिर्फ आपको एक 12th का बोर्ड ही रहेगा। लेकिन इस बार सीबीएसई पैटर्न नहीं है, इस बार यही पैटर्न आपको देना है। 11th का भी बोर्ड का ही पैटर्न है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो पूछते रहते हैं मुझसे, लेकिन मैं कुछ बच्चों का जवाब नहीं दे पाती हूँ, वही बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो बाकी जो 11th का इस बारी बोर्ड है, 11th के बच्चों को बोर्ड देना पड़ेगा। और जो 11th के बच्चे सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, ऐसे सिंपल वे में नहीं होगा। उनका क्या होता है कि उन्हें वापस उस पेपर में अपीयर होना पड़ता है। लाइक आप जैसे 11th का बच्चा है, वो 11th में उसने कुछ रखा, 12th में जाके वो चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट रखना चाहता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन रखना चाहता है, तो उसे वापस 11th की फिजिकल एजुकेशन क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, जो भी आपको सब्जेक्ट रखने हैं एक ही बार रख लीजिए, वापस कौन इतना वो करेगा। तो बाकी मेरे 10th के बच्चे बड़े आराम से पेपर को कीजिए, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी पेपर होता है इंग्लिश का, सिर्फ आपको रीडिंग की जरूरत है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो ए सेक्शन है ना आपका, वो पहले ही कीजिए, बिकॉज उसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपका सीधे सीधे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पोइट्री सेक्शन में से है, उसका सेकेंड पार्ट भी पोइट्री सेक्शन में से है, वो दोनों एक्सट्रैक्ट आएंगे पोइम्स में से। पहला भी पोइम में से आएगा, दूसरा भी पोइम में से आएगा। पहले की आपकी समरी की फिलिंग द ब्लैंक्स करनी होगी, दूसरे के आपको क्वेश्चन आंसर्स के मतलब रिप्लाई देने होंगे। उसके बाद उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है, एंटोनिम, सिनोनिम है। फिर आपका एक वो अनसीन पैसेज आ जाएगा उसमें, फर्स्ट सेक्शन ए में। तो अनसीन पैसेज भी
मेरे हिसाब से बहुत इजी है, आपके मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए ए सेक्शन को ही कंप्लीट करने का पहले, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भोली 95% चांसेस हैं भोली के कैरेक्टर के, और नटालिया एंड थीम ऑफ प्रपोजल 95% इसके चांसेस हैं। 5% इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, बार बार जो पेपर को ये जो क्वेश्चन रिपीट किया जाता है उसे हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो नहीं भी आता है, लेकिन 95% भोली का कैरेक्टर, नटालिया का कैरेक्टर और थीम ऑफ प्रपोजल जो प्ले है आपका, एक ही प्ले है, प्ले नहीं छोड़ना। प्ले के जो 4-5 क्वेश्चन है उसको डेफिनेट कर लेना, ठीक है। और जो नटालिया का कैरेक्टर, जैसे आपको प्रपोजल में 3 ही कैरेक्टर हैं, नटालिया, लोमोव और चुपकोव है, 2 कैरेक्टर आप कर लीजिए, एक आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज जो चॉइस होगी आपको प्रपोजल के ही लेसन में से है, ठीक है। इंटरनल चॉइस मीन्स कि उसी एक प्रपोजल में आपस में चॉइस है, तो आप एक नहीं तो दूसरा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे अटेम्प्ट, राइट, ठीक है। तो बाकी आपको बेटा डरने की जरूरत नहीं, गॉड इज विद यू, आई एम विद यू। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैं आपके एग्जाम के बाद वापस आपसे मिलूंगी, आपसे फीडबैक लेने के लिए कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो ठीक है बेटा, तो आज का दिन आप खूब डट के मेहनत कीजिए बिना डरे। थैंक यू।